देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र, वो मंच जहां पर हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश की बात करते हैं, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम अपनी संप्रभुता, अपनी आन बान शान के प्रतीक तिरंगे पर जान न्यौछावर करने की भी बात करते हैं। वो तिरंगा जिस पर इस देश के महान वीर सपूत हंसते हंसते जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हुआ भी है। लेकिन उसी तिरंगे का अपमान भी इस धरती पर हो रहा है। तिरंगे का अपमान यानी सीधे हमारी संप्रभुता और हमारी अखंडता को चुनौती दी जा रही है। और ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश हिंदुस्तान में, जहां पर कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जो हमेशा से गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हुए हैं। और यही गजवाए हिंद का सपना देखने वाली देश विरोधी ताकतें ही लगातार हमारी अखंडता को, हमारी संप्रभुता को चुनौती देती हैं। एक बार फिर से इन्होंने सिर उठाया है, एक बार फिर से हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई है, एक बार फिर से हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है। ये सब कुछ हुआ है बिहार से लेकर झारखंड तक, झारखंड से लेकर बिहार तक। चंद तस्वीरें सामने आती हैं और इसके बाद ये सवाल पूछा जाने लगता है कि आखिर इस देश में इस वक्त जो तमाम विपक्षी पार्टियां उठ खड़ी हुई हैं, इंडिया नाम के गठबंधन से, ये I.N. वाला इंडिया इस तस्वीर पर मौन क्यों है? तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। एक तस्वीर झारखंड के पलामू की है और एक तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां पर मौका तो मुहर्रम का था, मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। लेकिन देखिए, इसी जुलूस के दौरान वो मंशा, वो संदेश, वो चुनौती सामने आती है इन तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर तिरंगे का अपमान सीधे सीधे होता है। तिरंगे को लहराती आप एक नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो तिरंगा लहराया जा रहा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इस तिरंगे में हमारी संप्रभुता के सबसे बड़े गतिमान, जो गतिशील जो प्रतीक है अशोक चक्र, उस जगह पर एक तरफ तो आप देखिए कि वहां पर उर्दू में कुछ लिख दिया गया है, कलमा जैसा लिखा गया, तलवार बना दिया गया, और दूसरी तरफ चांद तारे बना दिए गए हैं। ये तिरंगे में परिवर्तन करके, तिरंगे में बदलाव करके, तिरंगे की पूरी प्रकृति को बदलकर ये किस संप्रभुता पर सवाल उठा रहे हैं? गजवाए हिंद का सपना देखने वाले ये देश विरोधी ताकतें, इनकी मंशा, इनकी चुनौती इस वक्त इन तस्वीरों के सामने, तस्वीरों के माध्यम से सामने आ चुकी हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद भी जो लोग इंडिया का हवाला देके इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, वो तिरंगे के अपमान पर मौन क्यों है? वो संप्रभुता को चुनौती देने वाली इन तस्वीरों को लेकर मौन क्यों है? आखिर मुहर्रम पर तिरंगे का अगर इस्लामीकरण होता है तो वो लोग मौन क्यों हैं, जो इस देश में हमेशा से तिरंगे का, इंडिया का, भारत का हवाला देते हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। तिरंगा, जिसकी आन बान शान के लिए हर हिंदुस्तानी अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। सीमा पर हिंद की निगहबानी करता हुआ सैनिक तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए बलियान हो जाता है, अंत में तिरंगे में ही लिपट घर जाता है। लेकिन इसी देश में जिहादियों की जमात, जो देश को नहीं मानती, देश के कानून को नहीं मानती और ना ही मानती तिरंगे को। जिहादियों की नजर में देश के ऊपर धर्म है, संविधान के ऊपर शरिया और तिरंगे के ऊपर कलमा। तस्वीरों को इत्मीनान से देखिए। मौका तो था मुहर्रम के मातम का, लेकिन तिरंगे में अशोक चक्र की जगह कलमा लिख दिया गया, चांद सितारे बना दिए गए, तलवार बना दी गई। इस तिरंगे से संदेश देने की कोशिश की गई, हम तो तिरंगे का इस्लामीकरण करके रहेंगे, हम तो हिंदुस्तान में गजवा हिंद लाकर रहेंगे, हिम्मत है तो रोक लो। तस्वीर दो है। पहली तस्वीर पलामू के चैनपुर की, दूसरी बिहार से बरियारपुर की।
तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कड़े एक्शन की मांग होने लगी। झारखंड पुलिस ने तस्वीर धुंधली है कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बिहार की लाठबाज सरकार की लठबाज पुलिस ने झंडा जब्त कर एफआईआर दर्ज की। मामला ऐसे ही संज्ञान में आया, उस झंडे को जब्त कर लिया गया है और उसके बाद पुलिस द्वारा उसको कार्रवाई की है। हाँ, तो सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी तुरंत करेंगे। नहीं, बराबर कहाँ मिलता है, सब अपवाद है, सब अपवाद है, जो अपवाद है उसमें जो नियम संगत कार्रवाई होगी निश्चित होगी। झारखंड और बिहार में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, शायद यही वजह है कि दोनों सूबे में जिहादी इतने बेखौफ होते जा रहे हैं। जिहादी न सिर्फ बेखौफ हो रहे हैं बल्कि देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। यह तो सभी को याद ही होगा कि 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के पीएफआई एजेंडे का खुलासा बिहार की ही धरती से हुआ था। अब वक्त आ गया है कि दोनों सूबे की हिंदू जनता अपने मुखियाओं से सवाल करे कि आखिर क्यों राज्य में जिहादी ताकतें फल फूल रही है। सुदर्शन ब्यूरो। जो देश के ऊपर धर्म को रखते हैं, जो संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं, उनकी सोच बार बार गाहे बगाहे उजागर होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को आधार मानकर अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले हर बार ऐसी तस्वीरों पर, हर बार ऐसे नारों पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या ये देश का अपमान नहीं है? ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये हमारी संप्रभुता को चुनौती देने वाली तस्वीरें हैं? तो ऐसे में सबको एकजुट होकर, समेकित होकर इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये सब प्रश्न होंगे आज रण क्षेत्र में और इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जो आज पैनल जुड़ रहा है, स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत मिश्र जी, हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अरविंद सिंह देओल जी और साथ ही साथ वीएचपी से अमितोष पारिक साहब हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो मुहर्रम पर तिरंगे का इस्लामीकरण करने की बड़ी साजिश रची जाती है और ये सीधे सीधे देश की संप्रभुता को चुनौती है। इस पर राजनीतिक पार्टियां मौन क्यों हैं? इस पर कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे सबसे पहले अरविंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद अरविंद जी से हमारा कनेक्शन टूटा है। शुरुआत तो मैं अरविंद जी के साथ ही करना चाह रही थी, लेकिन रमाकांत जी आपके पास आ रही हूं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि यहां पर ये तस्वीरें आज आई हैं, महत्वपूर्ण ये है कि ये तस्वीरें गाहे बगाहे आती रहती हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार तमाशा बना लिया है इन लोगों ने राष्ट्रवाद का, राष्ट्र का, देश का। इतना बड़ा अपमान। पहली प्रतिक्रिया रमाकांत जी। देखिए लावनी जी, आप जिस देश के अंदर में, जहां पर हम कहते हैं जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं भारत को, वहीं पर ऐसे दिशाहीन विपक्ष जहां पे है, जो विषय आज झारखंड के अंदर में है या बिहार के अंदर में है, यही आपने देखा होगा जो कि बहुत बार राजस्थान के अंदर में भी हमने देखा है, बहुत बार हमने पश्चिम बंगाल के अंदर भी देखा है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती है। लेकिन आप देखेंगे सरकार कहीं ना कहीं मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। ये ऐसा हिम्मत होता कैसे है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। आज देख रहे हैं जो 70 सालों के अंदर में हमने देखा जो कि देश को कैसे तुष्टीकरण के आग में झोंका गया, और उसी तरह की जो नीति रही है, पॉलिसी रही है, वो हमेशा से ही विपक्षियों का रहा। आज भी आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से जो डेलीगेशन यहां से मणिपुर के लिए गया है, जो 20 नेताओं का डेलीगेशन है, यही डेलीगेशन आपको पश्चिम बंगाल के अंदर में भी जाना चाहिए था, यही डेलीगेशन राजस्थान के अंदर में भी जाना चाहिए था, यही डेलीगेशन छत्तीसगढ़ में भी जाना चाहिए था। लेकिन वहां पर डेलीगेशन न करके क्यों? क्योंकि वहां पर इनको पॉलिटिक्स सूट नहीं कर। और इसलिए यही वजह है जो कि इन ऐसे अराजक तत्वों को कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती है। नहीं तो देश में ऐसी सरकार है जो कि ऐसे व्यक्तियों को कैसे सही ठिकाने लगाए जाते हैं, ये सरकार बिल्कुल जानती है। और ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को कैसे दबाया जाता है, कैसे कुचला जाता है, ऐसे मानसिकताओं से कैसे हम निपटते हैं, ये हमने बहुत बार देखा है। और हमने खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर में इसको हमने देखा और हमने कैसे शांत किया है उसको।
नहीं, ये सब जम्मू देख रहे हैं कश्मीर और को तो निश्चित तौर आपने पर शांत कर दिया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से मामला बहुत आगे तक निकल चुका है रमाकांत जी। अगर बिहार और झारखंड में, राजस्थान में और तमाम कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें स्पष्ट संदेश है गजवाई हिंद का, वहां के लिए क्या सोच रहे हैं, अगली कड़ी क्या होगी, ये महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा लावनी जी आपने। और मुझे लगता है खास करके सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अराजक तत्वों को जिस तरह से वो अब निकाल करके बाहर लाते हैं, मुझे लगता है इसमें सरकार को भी फायदा है। लेकिन जहां तक राज्य सरकार की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, ऐसे अराजक तत्वों को नकेल कसने की बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की जो राजनीति चली आ रही है आज पुरखों से, जो विपक्षियों द्वारा चलाया आता रहा है, ये मुझे लगता है कहीं ना उसकी कहीं परिणति आप कह रहे हैं, हिम्मत वहां से आती है। ठीक है अरविंद जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। अरविंद जी, आपने पलामू की ये तस्वीरें देखी होगी जरूर? जी देख लिया, आप ही के द्वारा दिखाई गई। बड़ी अफसोस की बात है सर, हम दिखा रहे हैं तो आप देख रहे हैं, आपके राज्य में ये हो रहा है और आपको दिख नहीं रहा। तिरंगे का अपमान हो रहा है, संप्रभुता को चैलेंज किया जा रहा है, गजवाई हिंद का सोच रखने वाले सामने आ रहे हैं। अरे साहब आप ही बोलेंगे कि हमारी भी? नहीं, आपकी सुनेंगे सर, आपकी सुनने के लिए मंच है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप आपके सारे दर्शकों को ये बताएं कि तिरंगा किसको डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं अरविंद जी, आप पहले तिरंगा किसको डिफाइन किया गया आप है? मुझे ये बता सकते हैं कि तिरंगे में क्या चांद तारे, तिरंगे नहीं, आप पहले मुझे बता दीजिए कि तिरंगे में क्या चांद तारे, ये बात कह के आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि तिरंगे की पूरी प्रकृति को हटा दिया जाए, पूरी प्रकृति को आप बदलना चाह रहे हैं। इस बात को कहकर सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है सर? सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है सर? चक्र नहीं लगा रहेगा तब तक वो तिरंगा नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया। वही तो आपसे पूछे, तो ये इतनी हिम्मत, यानी ये अधिकार, यानी साहब एक सेकेंड अरविंद जी, यानी ये अधिकार, अरे अब ठीक है, अच्छा चलिए 20 सेकेंड्स, ओके, गो अहेड सर, गो अहेड अरविंद जी, गो अहेड, 20 सेकेंड्स अनइंटरप्टेड, 20 सेकेंड्स। आप तो सरकार का काम कर ही रहे हो। 20 सेकेंड्स अनइंटरप्टेड, हम लोग देश का काम कर रहे हैं, हम देश का काम कर रहे हैं। ये चीजें अगर सरकार की गलती होती तो पहला सवाल तो हमें भी आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अरविंद जी, तो हमें भी आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अरविंद जी। देने को तैयार हूं। देश पर जान देने वाले, ऐसा देश पर जान देने वाले, देश की आन बान शान का मान रखने वाले ऐसा कुतर्क नहीं करते हैं सर, ऐसा कुतर्क नहीं करते। पहले ऐसी घटना की निंदा करते हैं, पहले ऐसी घटना की निंदा करते हैं। उसका जवाब दे दो आप। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। आप पहले मुझे ये बता दें कि जिस तिरंगे में ये चांद तारे तलवार कलमा दिखा दिया गया, आप इसे सही कहते हैं या गलत कहते हैं? ये सही है या गलत है? बात है नहीं, ये पहली बात है सर। अगर आप इसके मायने समझ जाएंगे तो आप यहाँ कुतर्क नहीं करेंगे। अगर आप सोवेनिटी और संप्रभुता का मतलब समझ जाएंगे तो आप यहाँ कुतर्क नहीं करेंगे। किया गया ये राष्ट्रद्रोह है, और अगर वो खाली 3 रंग के ऊपर लिखा गया तो वो राष्ट्रद्रोह नहीं है। अगर उसको डिफेस किया गया है, अशोक चक्र को डिफेस करके उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, तब ये राष्ट्रद्रोह बनता है। आपके अकॉर्डिंगली वो तिरंगा है ही नहीं। नई बात सुन लीजिए रमाकांत जी, अरविंद जी कह रहे हैं वो तिरंगा है ही नहीं, अगर क्योंकि उसमें अशोक चक्र नहीं है तो ऐसे बदलाव तो किए जा सकते हैं। ये बताइए, ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं रमाकांत जी, ये तो नई, ये I.N.D.I.A वाली इंडिया की ही सोच हो सकती है। रमाकांत जी, रमाकांत जी, मान रहे हो ना कि वो इंडिया और ये इंडिया अलग अलग है? मान रहे हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया लिखा गया है वो I.N.D.I नहीं है? तो इसी तरह वो जब इंडिया नेशनल फ्लैग वो है, ये वाला वो नेशनल फ्लैग नहीं है। तिरंगा की पहचान नहीं है। से बात करिए, अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कीजिए। एक सेकंड, नैरेटिव, एक सेकंड। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, झंडे के ऊपर बीजेपी का झंडा लगाया गया, तब राष्ट्रद्रोह नहीं आया, तब किसी ने गजवाई करने की कोशिश करेंगे? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
आप क्या हम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को साथ साथ जीना सिखा रहे हैं, आपकी तरह नहीं है। आप प्रयास हिंद और हिंदू राष्ट्र जज्बाए हिंद नहीं है। जब आप बोलते हैं कि मुंबई बोलते हैं कि भगवान से हम तिरंगे को बदल के भगवा लहराएंगे, वो तो राष्ट्रद्रोह नहीं है। ऐसे इस देश के अंदर में नहीं चलेगा, इस देश के अंदर में भाव नहीं चलेगा ये चीज। आप बिहार हो चाहे झारखंड हो, आपको इसके ऊपर में कदम उठाने ही चाहिए। तरह से आपने देखा है चला के तक पर आशुतोष पारिक के पास जाना चाहते हैं। एक सेकेंड आर्यन जी, शायद आप ऑन द वे हैं, आपकी आवाज कट रही है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगी कि प्लीज आप अगर कहीं पर स्टे होकर अगर आप अपनी बात रखें तो ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपकी आवाज बार बार कट रही है। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन आशुतोष पारिक है, वीएचपी का पक्ष रख रहे हैं हमारे साथ। आशुतोष, आपने सुना कि ये जो सिलसिला चला, सवाल पूछा गया और सवालों के बाद जो तर्क दिया गया, ये जायज है क्या आशुतोष? माफ कीजिएगा, अमितोष पारिक जी हमारे साथ है वीएचपी से। अमितोष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है अमितोष जी। बैठे हैं, कम से कम ये डिफेंड करने की बजाय ये तो बोलेंगे एक बार अपनी राजनीतिक हितों को छोड़ के कि भारत के देश के तिरंगे की किस तरह से अभद्रता से व्यवहार किया गया और किस तरह से उसको यूज करा गया है। लेकिन मैं मौन हूं और मैं बहुत ही हैरानजनक हूं कि हमारे बीच में बैठ के आज भारतीय के नागरिक अपने तिरंगे के झंडे को भारत के संविधान में डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम को ना कहने के ऊपर सपोर्ट करते, क्योंकि वो खुद से वंदे मातरम कहा लिखा है। अगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर ये भारत का तिरंगा नहीं तो भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है जिसमें तिरंगे का नाम इस तरह से यूज करा गया, ऐसे 3 कलरों का यूज करा गया, कहीं नहीं करा गया। और अगर अशोक चक्र को हटाना करा गया है और वो एक डिफेंस ले रहे हैं, तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि फ्लैग कोड 2002 और इंडियन प्रिवेंशन ऑफ ऑनर एक्ट 1971 किस तरीके के तिरंगे की अभद्रता की ऑफेंस क्रिएट करता है, और सेक्शन 2 भी उसी की बात करता है। अशोक चक्र को हटाना और गजवा हिंद की लाइन करना, आपको पता है इस्लामिक स्टेट का ये कलमा यूज कर रहे हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह एंड देयर इज नो अदर गॉड। और ये कौन से नेशनल फ्लैग में यूज होता है? ओनली इस्लामिक स्टेट यूज दिस टाइप ऑफ नेशनल फ्लैग, नो अदर कंट्री यूज सच फ्लैग। तो आज भारत के तिरंगे में अशोक चक्र को हटाना, चाहे वो क्लॉक टावर में लगा हुआ इस्लामिक स्टेट के झंडे को हटा के तिरंगे को लगाना हो, या फिर वो त्रिपुरा के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में निरंतर रूप से तिरंगे का अभद्रता व्यवहार करना हो, ये भारत के अंदर में पेशेंटली देखा गया है और इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में 1918 के अंदर में रखा गया है और इसको फ्लैग कोड 2002 के अंदर डिसरेस्पेक्ट माना है सेक्शन 2 में और प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑर्डर एक्ट 1971 में। बिल्कुल, जब ये ऑफेंस है तो फिर इसको डिफेंड क्यों किया जा रहा है, यही बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज कि जो लोग इस देश में हैं और देश की राजनीतिक पार्टियां अपने आप को देश के लिए, देश के हित के लिए कहती हैं, राष्ट्र के लिए कहती हैं, उसी तो राष्ट्र का अपमान है ये। इस पर क्यों सेलेक्टिव अप्रोच हो जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ मैं देख पा रही हूँ आरजेडी से नीरज कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी देखा कि बिहार में, वैसे बिहार में ये पहली बार नहीं है, मुझे याद है कि जब आप लोगों ने मिलकर जेडीयू के साथ सरकार बनाई थी, 24 घंटे के अंदर बहुत सारे क्राइम्स की जो तस्वीरें आई थी, उसमें एक क्राइम ये भी था कि एक तिरंगा लहराया जाता है जिसमें चांद तारा होता है। ये क्या हो रहा है सर? आप लोग तो इंडिया बना रहे हैं ना, I.N. वाला इंडिया। सबसे पहले तो मैं प्रदर्शन में सभी सदस्यों का स्वागत करता हूँ और इस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है, हमारे एंटी पार्टी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हुए यहाँ तक यह भी नहीं सोच रहे हैं कि इसका लांछन वो किस पार्टी को लगा रहे हैं। ये देश केवल ना कि आरजेडी का है, ये उतना ही उनका भी है जितना हमारा है और सबका है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है ना हमारा। और ये बीच में तोड़ मड़ोड़ की जो राजनीति हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उससे कोई मुनाफा होने वाला नहीं है। और इस बार तो इन्हें जनता 2024 में सबक सिखा देगी। इस तरह का तोड़ मरोड़ की पार्टी का काम करने का काम ये ना करें। मैं बड़े भाई रमाकांत मिश्रा जी से ये आग्रह करूंगा कि सबको जोड़ के चले, आरजेडी का, भाजपा का, जदयू का और चाहे विभिन्न जितनी भी पार्टियां हैं, ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी आपने हो। बड़ी अच्छी बात कही नीरज जी, ये देश सबका है। ठीक है, ये देश सबका है, ये देश हर एक राजनीतिक पार्टी का है। तो फिर जिसका ये देश है, उन सभी की ये जिम्मेदारी है कि अगर देश का, देश के राष्ट्र चिन्हों का अगर अपमान हो, देश की संप्रभुता को अगर चुनौती दी जाए, तो देश के सभी लोग मिलकर इस पर एक आवाज उठाएं,
तो फिर ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? तिरंगे में अगर चांद तारा दिखता है, तलवार दिखती है, कलमा दिखता है, इस पर क्यों इसे डिफेंड किया जा रहा है? इसका विरोध कीजिए ना, फिर देश तो सबका है ना। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अपनी टिप्पणी देते हैं इस पर, मैं ये जानना चाहता हूँ। देश का अपमान, माननीय प्रधानमंत्री, इस पर आप टिप्पणी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आरजेडी कोई टिप्पणी करेगी या नहीं करेगी? मैं पूछ लेती हूँ, अभी रमाकांत जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं, आरजेडी इस पर टिप्पणी करेगी या नहीं करेगी? आरजेडी तो बखूबी खड़ी है, और आज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे माननीय सांसद महोदय उस जगह पहुंच चुके हैं वहां के हालात को देखने के लिए। क्या देखा उन्होंने, बताएंगे आप थोड़ा सा, अगर आप जानकारी दे सके? चलिए हम अपडेट कर देते हैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से। क्या किया उन्होंने? यहाँ तक कि केवल देश नहीं, विदेश से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को कि एक स्टेट उनसे नहीं संभल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस जैसे लोग हम लोगों को कहाँ पूछे, मैं पूछ क्या रही हूँ, आप पूछ रहे हैं वहां की। मैं मणिपुर की बात करूंगी ना, मणिपुर का लेकिन आज मुद्दा नहीं है ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका बिहार आपसे संभल रहा है ना, तो फिर क्यों तिरंगे का अपमान हो रहा है? बता दीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है कि तिरंगे की पूरी फितरत को ही बदल दिया जा रहा है, सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जा रहा है? जी मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भारत के तिरंगे पर ऑप्शन उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, वो पहले भारत को समेटना सीखें। अरे सर, उनको आप उनसे सवाल ये नहीं जाऊंगी, आप भारत को समझते हैं ना? आपका जो ये I.N.India है वो भारत को समझता है, तो बताइए ना, इस पर कुछ रिएक्शन दे दीजिए। ये जो तिरंगे में परिवर्तन करके जो चांद तारा दिखाया गया जिनकी तरफ से, उन पर कुछ बोल दीजिए ना फिर। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई प्रतिक्रिया दी जाए ना, ऐसे कोई साक्ष्य तो दिया जाए। सिर्फ कह देने से और लोगों को बेवकूफ बना देने से। साक्ष्य टीवी अगर आप देख सकते तो शायद काश कि आप इस वक्त टीवी देख पाते, और काश कि आपने सुबह से 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है ये पिक्चर वायरल है, आपने जहमत नहीं उठाई कि उन तस्वीरों को आप देख लें, क्योंकि अगर आप उन तस्वीरों पर रिएक्शन करते तो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं जाके कोने में रिएक्शन दे देती। बिल्कुल रमाकांत जी, काउंटर आंसर, उसके बाद में आर्यू अरविंद जी आपके पास ही आ रही हूँ। आर्यू अरविंद जी आपके पास आ रही हूँ, रमाकांत जी के पास। जोड़ने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, देश को जोड़ने की बात, लेकिन इनके राज्य के अंदर में कानून व्यवस्था क्या है, कैसी है, ये सब कोई जान रही है। और जो दो देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर में कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी जनता दल यूनाइटेड को और आरजेडी को, जो मिल करके इन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई। और आप और हम सब जानते हैं जो किस तरह से यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री हैं उसके ऊपर में चार्जशीट फाइल हो गई है, और एक उनके ऐसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो बिल्कुल जेल की तक हवा खा करके आए हुए हैं। तो मुझे लगता है आप इनसे क्या आशा रख सकते हैं? मुझे लगता है कोई आशा नहीं है। तो बिहार के अंदर में, झारखंड के अंदर है, कानून व्यवस्था की है, इसके तौर पर ऐसे तत्वों को फलने फूलने का पूरा मौका मिल रहा है, और ये राज्य बिल्कुल संभल में नहीं आ रहा है। इनको इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि देश के तिरंगे का अपमान नहीं, रमाकांत जी देखिए, रमाकांत जी देशवासियों का अपमान है, इसीलिए तो हम ये देश का अपमान है, इसीलिए तो इस मुद्दे को लेकर आए। लेकिन देखिए, सेलेक्टिव अप्रोच की बार बार हो रही है। अगर आप एक स्टेट को क्वेश्चन करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, तो मैं कहूंगी कि समेकित रूप से इस देश की सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है, और सभी पार्टियों का मतलब बीजेपी भी होता है। रमाकांत, बिल्कुल सही बात है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए मात्र भाजपा या आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड या कोई भी पार्टी हो, ये सामूहिक प्रयास होनी चाहिए, और ऐसे अराजक तत्वों को जवाब मिलना चाहिए, सटीक जवाब मिलनी चाहिए। तो आज के बाद सटीक जवाब दिया कैसे जाएगा, यही तो महत्वपूर्ण बात है। अरविंद जी, एक मिनट जी, आ रही हूँ, अरविंद जी का जरा लेना चाहती हूँ आंसर। जी अरविंद जी, मैं 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के अंदर घुसने वाला हूं। हाँ ठीक है अरविंद जी, बोलिए जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अरविंद जी। देखिए, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, आप मानते हैं वो जो दुनिया देशवासियों को सिखाएंगे उसी पे देशवासी चलते हैं। उन्होंने योगा डे के दिन, पहले दिन योगा डे के दिन साफ बता दिया, जब उन्होंने गले में लपेटे हुए तिरंगे से अपना पसीना पोंछा, मुंह साफ किया कि वो तिरंगा नहीं है। उस समय बीजेपी का स्टेटमेंट आया क्योंकि उसमें अशोक चक्र नहीं था इसलिए वो तिरंगा नहीं है। आज ये बोल रहे हैं नहीं, इन्होंने गजवाई कर दिया। बोमई जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय झंडे को एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। बोमई कर्नाटका के बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय ध्वज को बदलेंगे, हम भगवा फहराएंगे।
आप गगवाए हिंद की बात करते हैं, बीजेपी बात करती है हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो सिखा रहे हैं लोगों को, लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें आप इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं? आप पहले सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, सब सुधर जाएंगे। शुरू आप करते हैं, जब दूसरे फॉलो करने लगते हैं आपको, तो आपको तकलीफ हो जाती है। एक्शन नहीं लेंगे क्या आप? ये इसको बताना चाहते हैं आप इसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं? आप बोल दीजिए मोदी जी ने गलत किया, झंडे का अपमान किया। आप बोलिए मुंह से, मोदी जी ने झंडे का अपमान किया योगा डे के दिन, जिस दिन उसने अपना पसीना मुंह साफ किया उससे। आप बोल दीजिए, बोलिए, बोलिए, राष्ट्रपति टीवी पे बोलिए, मोदी जी ने किया अपमान, आप बोलिए। अरविंद जी, मोदी जी ने अपमान किया। अरविंद जी, ये कह के नहीं, आप सुनिए अरविंद जी, बिल्कुल ठीक है, सुनिए अरविंद जी, सुनिए आप फोटो दिखाइए। अरविंद जी, पहले सुन तो लीजिए, सुनिए, देखिए अरविंद जी, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, और आप खुद जानते हैं कि जो परिस्थिति बन रही है ना, ये जो गजवाई हिंद बार बार शब्द निकला है ना, इसके पीछे बहुत सारे ठोस प्रमाण है। तो हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होगा। इस्लामिक कंट्रीज कमी थोड़ी पड़ी है, 57 देश है सर, बहुत जगह पड़ी हुई है। ये हिंदू राष्ट्र था और है सर, बहुसंख्यक हिंदू है, इसे आप इसको बदल नहीं सकते हैं। ये कहना नहीं कहना, ये सब परसेप्शन की बात है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। ये अरविंद जी, आप क्या सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को? क्या सिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे ही अपने तिरंगे को, अपनी संप्रभुता को चैलेंज करो, चांद तारे दिखा दो, कल को कोई आएगा अपना कोई प्रतीक लगा देगा। आप डिफेंड कर रहे हैं सर, आपने एक बार भी नजीर पेश नहीं की, आपने एक बार भी ये नजीर पेश नहीं की कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात का विरोध करता है। आप लगातार ऐसे तत्वों को खाली डिफेंड करते रहे। अमितोष जी, थैंक यू सो मच सर। अरविंद जी, थैंक यू सो मच। अमितोष जी, अभी हमारे साथ नीरज जी हैं, आरजेडी से हैं, रमाकांत जी लगातार बने रहेंगे। अमितोष जी, बार बार सिर्फ एक उदाहरण से दूसरा उदाहरण, दूसरे उदाहरण से तीसरा उदाहरण डिफेंड करते रहे लगातार। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ जो स्पोक पर्सन थे अमितोष जी। मैं 100% आपके माध्यम से बोल सकता हूँ, उनको ये भी नहीं पता होगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत में राष्ट्रीय ध्वज किस समय अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और आज ये बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की। और धर्मनिरपेक्षता का जो पाठ पढ़ा रहे, क्या वो धर्मनिरपेक्षता के ये नाम पे पाठ पढ़ाते कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा दो सबको? ये बात कराते कि जिस तरह से इस्लाम स्प्रेड कराए पूरे देश भर के अंदर में अपनी तलवार की मार पे, आज भारत के अंदर भी वो फैलाया जाएगा। इनको ये भी नहीं पता होगा कि जिस तरह से भारत तिरंगे का यहाँ पर अपमान किया गया, साथ में वहां पे हरा तिरंगा भी लहराया जा रहा था। लावनी जी, आपकी वीडियो में इसको चेक करवाएगा, और मैं चुनौती से कह सकता हूँ, इनको ये भी नहीं पता होगा कि हरा तिरंगा किस समय कराया गया है। हरा तिरंगा खलीफत को रिकॉग्नाइज करता है, और ये हरा जो यहाँ पर आ रहा है हरा कलर, खलीफत को रिकॉग्नाइज करने के लिए भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या हम ये थोड़ा कि हिंदू या चुप रहेंगे और सहनप्रभुता की बात और पेशेंस की बात पर लगातार हिंदू के साथ जेनोसाइड होती रहे और हम यहाँ चुप बैठे रहे? ये बात समझने की है कि भारत के तिरंगे का अपमान करना, भारत के संविधान का अपमान करना है, भारत में त्याग दिया जिन्होंने उनका अपमान करना है, भारत के लिए जो लड़े उनका अपमान करना है, भारत की संवैधानिक असेंबली का अपमान करना है। नीरज जी, ये वही तिरंगा है, ये वही तिरंगा है जिसके ऊपर हमारे देश के लाखों वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया है। और इस वक्त भी हम और आप यहाँ बैठकर बहस कर रहे हैं ना, लेकिन इस वक्त भी इस देश का एक सपूत ऐसा है जो सीमा पर प्रहरी बना खड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी उनके प्रति भी हमारी होनी चाहिए। प्रतिक्रिया देते हुए जी यही कहना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो परिस्थिति बनाया गया है, हमारे जो देश की आजादी हमें प्राप्त हुई है, हमारा जो ध्वज है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हम टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल की परिस्थिति के साथ, ठीक है, ये जो जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यदि ऐसा है तो। नहीं, यदि तो है नहीं सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ये यदि और अगर लगाकर आप पूरी घटना को डाइल्यूट कर रहे हैं सर। ना, ये यदि और अगर लगाकर आप लोग पूरी घटना को डाइल्यूट कर देते हैं, आप फिर से वहीं चले जाते हैं। अभी आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, पहली लाइन तो ठीक थी, दूसरी लाइन में ये यदि क्यों आ गया? चाहता हूँ कि इस तरह की किसी भी प्रकार के जो हुआ है छेड़छाड़ बर्दाश्त के योग नहीं है। लेकिन मैं एक बार प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, बड़े भाई रमाकांत मिश्र जी से पूछना चाहता हूं कि बहन बेटियों के साथ जो मणिपुर में हो रहा है, उसकी भी एक थोड़ी सी
बल्कि मुझे बताएं कि क्या वहाँ ये जो हो रहा सर है वो घूम सही फिर होता के ठीक है? है, मणिपुर की बात मैं- होनी चाहिए, वो भी इस हमारे बात से देश इनकार की नहीं करती हूँ संप्रभुता मैं, है, लेकिन वो भी हर बार हमारे देश घूम का फिर हक कर है, जो और आप वो भी लोगों को हमारे सहूलियत राज्य के- लगती है आप वहां पहुंच जाते हैं। नहीं, जहां मैं आपसे तो बोल प्रश्न रहा हूं। पूछा जाता है, मैंने जहां तो कहा फंसते कि हैं इस तरह का वहां आप गोल कोई गोल भी जलेबी की कार्य तरह होता जवाब है, देने लगते तो हैं। बर्दाश्त योग्य रमाकांत जी नहीं है। लास्ट लावनी कमेंट, जी, मैं- रमाकांत जी बर्दाश्त लास्ट योग्य कमेंट, नहीं लास्ट है। कमेंट, लास्ट मैं 20 बोल रहा हूं, सेकेंड्स देखिए, रमाकांत जी। लावनी जी, ठीक है रमाकांत जी लास्ट 20 तो सेकेंड्स। बहुत मैं दिन नहीं हुआ, बर्दाश्त कहाँ लावनी जी बोल रहा बहुत हूँ? दिन नहीं हुआ, क्या मैं अभी तिरंगे का से बिहार बाहर के हूँ अंदर क्या? में जैसे इन्होंने ये गोली भाजपा चालू ऑल किया कैट है, डाउन प्लीज रमाकांत अभी जी, एक मात्र लास्ट 20 छोटा सा सेकेंड्स। प्रदर्शन था, छोटा सा प्रदर्शन था, उसमें इन्होंने गोली चला दी। आपने देखा किस तरह से किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज किया। तो बिहार की जो कानून व्यवस्था है उसको तो ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और इनसे संभाली नहीं जा रही। मुझे लगता है ऐसे सवाल ये है कि संभाल कौन नहीं रहा और कौन जानकर भी ऐसे लोगों को छूट दे रहा है जो देश के लिए एक परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं, जो लगातार गाहे बगाहे बाहर निकलते हैं, देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, हमको और आपको जो चुनौती देते हैं। वो लोग क्या अब जरूरत नहीं है कि उनकी स्क्रूटनी हो, उन्हें पहचाना जाए और उनके खिलाफ एकमुश्त होकर, एकजुट होकर यूनानिमस वॉइस निकाली जाए, क्योंकि ये देश है हमारा और आपका। बार बार हमारे विरोधी जो विपक्षी गठबंधन है वो भी कह रहे हैं ना ये देश हमारा है, तो फिर देश हमारा है तो इसी देश को अपमानित करने वाले आपके कैसे हो गए, ये तय करिएगा। बड़ी बारीक लाइन है, इसे तय करना होगा आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में अपनी अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से तिरंगे का इस्लामीकरण किया गया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है, चुनौती दे रहा है हमारे देश की संप्रभुता को, चुनौती दे रहा है उन राजनीतिक पार्टियों को जो बार बार देश का हवाला देते हैं, भारत का हवाला देते हैं, हिंदुस्तान का हवाला देते हैं, लेकिन उसी के आन बान शान और संप्रभुता को जब चुनौती दी जाती है तो सिलेक्टिव अप्रोच के साथ सामने आते हैं। ये वाकई इस देश की विडंबना है। जरूरत है एक साथ एकमुश्त होकर, एकजुट होकर ऐसी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी तस्वीर हमारे बीच होगी। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।